परेशान है और जिसके सामने हम एक तरह से बोल सकते हैं कि नतमस्तक है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो है हमारे और हमारे समाज में होने वाली अनचाही बीमारियां, अनचाही मौतें। आज आप देखिए, कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा, 2 दिन पहले देखा होगा कि भारत के एक बड़े ही प्रसिद्ध कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनको दिल का दौरा पड़ गया। यस और नो, देखा है ना आप लोगों ने? अभी कुछ दिन पहले एक बड़े ही मशहूर संगीतकार थे के, उनका हृदय गति रुकने की वजह से निधन हो गया। हमारे देश के एक बड़े ही प्रसिद्ध अभिनेता थे इमरान खान जी, उनका कैंसर जैसी बीमारियों से निधन हो गया। यानी कि इन लोगों के पास ना तो पैसे की कमी थी, ये बहुत सक्सेसफुल थे, इनके पास इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों का एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन सबको हम सब जानते हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे घर के आसपास में हैं। हमने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को इस तरह से इस दुनिया से जाते हुए देखा था, जिसको अचानक से या तो हार्ट अटैक आ गया, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई और डायबिटीज, बीपी ऐसी समस्या तो ऐसी हो गई जैसे आम बात हो। और यही बीमारियां धीरे धीरे कैसे हमको बीमार करके, कमजोर करके, अपनों से दूर कर देती है, हमारे अपनों को खुद से दूर कर देती है और हम और आप कुछ नहीं कर पाते। यस और नो? यस। आज बोला जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन आज अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, तो हम उसको घर के, गांव के, मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, 100 रुपए की पर्ची कटाते हैं, लेकिन अगर वो उस डॉक्टर से ठीक नहीं होता तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, उसको बड़े अस्पताल में लेकर जाते हैं, बीएचयू में लेकर जाते हैं, एपेक्स हॉस्पिटल में दिखाते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियोलॉजी सब करवाते हैं, पर डे पर बेड के हिसाब से खर्चा करते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं? हम उसको दिल्ली लेकर जाएंगे, एम्स में दिखाएंगे, फुटेज में दिखाएंगे, अपोलो में दिखाएंगे, अपने गहने गिरवी रख देंगे, जमीन बेच देंगे, भैंस बेच देंगे, उधार में आ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने चाहने वाले को मरने नहीं देंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? yes. यानी कि आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ हमारे अपनों का स्वास्थ्य है और इस समस्या से सुलझने का, इस समस्या को दूर करने का जो हमारे पास एक उपाय है वो है डॉक्टर और हॉस्पिटल। लेकिन मेरे दोस्त, पिछले 75 साल में हमारे देश ने बहुत तरक्की की, लेकिन तरक्की के साथ साथ देश तो अपना हो गया लेकिन लोग पराये हो गए। और इसका उदाहरण हमें चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी खूबी से देखने को मिलता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र का कुछ इस तरह से फायदा उठाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी माँ जो डिलीवरी कराने के लिए जाती है, जिसका नॉर्मल डिलीवरी होता था, डॉक्टर उसका सिजेरियन कर देता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 5-6 हजार रुपए का बिल बनेगा, सिजेरियन हुआ तो हफ्ते भर एडमिट करना पड़ेगा, आराम से 40-50 हजार रुपए की कमाई हो जाएगी। मरे हुए लोगों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है, ये सोच कर कि यार जिसको जाना था वो चला गया, कम से कम जाना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र का कुछ इस तरह से फायदा उठाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी माँ जो डिलीवरी कराने के लिए जाती है, जिसका नॉर्मल डिलीवरी होता था, डॉक्टर उसका सिजेरियन कर देता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 5-6 हजार रुपए का बिल बनेगा, सिजेरियन हुआ तो हफ्ते भर एडमिट करना पड़ेगा, आराम से 40-50। ये सोच कर कि यार जिसको जाना था वो चला गया, कम से कम जाने के बाद हमारे तो कुछ काम आ जाए, ऐसा सोच सोच के लोगों को, जो मर चुके हैं उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है। ये हमारा स्वास्थ्य है, हमारे अपनों का जो स्वास्थ्य है, उसका जो इकलौता समाधान है हमारे डॉक्टर्स और हमारे हॉस्पिटल, वो आज की डेट में समाधान नहीं, दुकान बन चुके हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और इस दुकान से निपटने का एक बड़ा आसान तरीका स्टेज के माध्यम से भी आपको बताया होगा, और आप लोग अपने बड़े बुजुर्ग से सुनते हो कि बेटा अच्छा खाओगे पियोगे तो कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, और अगर बीमार नहीं पड़ोगे तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस सर नो? लेकिन दोस्त, आज मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार देश तो अपना हो गया लेकिन लोग पराये हो जाएंगे जिस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी। और वैसे ही हुआ कि आज अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो इतने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक व्यक्ति गाय का दूध लेने जाता है, उस गाय को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकलवाया जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes.
सब्जियों को इंजेक्शन लगा लगा के पकाया जा रहा है, रसायनों की मदद से केलों को कार्बाइड में ले जाकर पकाया जाता है। यानी कि आज की डेट में हम जो फल सब्जियां खा रहे हैं ना, वो भी इतनी दूषित हो गई है कि शरीर में जाकर जिन सब्जियों को फायदा पहुंचाना चाहता है वो भी नुकसान पहुंचाने लगी है। यस और नो? यानी कि दोस्त आज की डेट में मैं बोल सकता हूँ कि इंसान इतना भावनाहीन हो गया है, इतना संवेदनहीन हो गया है, उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो आपको खाने के रूप में क्या जहर बेच रहे हैं। यस और नो? तो आज की डेट में लोग इस तरह के काम करके पैसा कमाते हैं। कोई आपको स्वास्थ्य के नाम पर बड़े बड़े बिल बना देता है, कोई आपको खान पीन के नाम पर जहर बनाकर बेच रहा है। दोस्तों एक काम ये लोग कर रहे हैं और एक काम हम भी आपके सामने कर रहे हैं। हम इस तरह के सेमिनार करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, आप क्या क्या खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप किन चीजों को अपने जीवन से निकाल दें तो बीमारियां कभी आपको छू नहीं पाएंगी। आप बताइए, अगर हम इस तरह का सेमिनार कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छा। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे बताने से, हमारे समझाने से यहाँ पर 400 लोग बैठे हैं, अगर 400 में से 40 लोगों ने भी कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया, पिज्जा बर्गर खाना छोड़ दिया, तो आप मुझे बताइए हमने अच्छा काम किया, गलत काम किया? अच्छा। अगर हमारे बताने से, हमारे समझाने से किसी माँ के घुटने का दर्द ठीक हो गया, किसी का बीपी कंट्रोल हो गया, किसी का डायबिटीज कंट्रोल हो गया, तो आप मुझे बताइए हमने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? तो दोस्त आपकी पहचान आने वाले समय में आपके काम से होने वाली है। इस धरती पर रावण ने भी जन्म लिया और धरती पर राम ने भी जन्म लिया, लेकिन रावण को राक्षस बोला जाता है और राम को भगवान माना जाता है क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। तो आपके जाने के बाद आपको ये दुनिया सिर्फ इस बात पर याद रखेगी कि आप क्या करके गए। यस और नो? और अगर आपको वाकई में एक अच्छा काम करके इस दुनिया से जाना है तो आप बताइए हम एक अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो? तो आप मुझे बताइए, अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा काम अच्छा है, अगर हमारी नीयत अच्छी है, तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोस्त एक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं आपको बलिदान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। दे सकते हैं? दे सकते हैं? और मुझे पता है कि सारे लोग यस क्यों नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग आगे बढ़कर हाँ क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल इस संस्था को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर हमारे और आपके मन में है जो मेरे मन में भी थे। जब मैं आपकी तरह पहली बार इस तरह के सेमिनार में आया था, तो जब मैंने प्रोडक्ट के बारे में सुना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, तो आयुर्वेद के ऊपर मेरा भरोसा था, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट को मैं पहली बार देख रहा था और मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि सर क्या गारंटी है अगर हमारे प्रोडक्ट को मैंने यूज किया या फिर हमने अपने किसी को यूज कराया तो उसको फायदा होगा ही होगा? यस और नो? इस तरह का सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में आता है। तो मैं बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूँ कि आपने किसी को हमारा प्रोडक्ट दिया और उसको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, मैं आपसे सहमत हूँ, आपके साथ हूँ और आपकी बात को 99% मानता हूँ, लेकिन 1% मैं यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में गारंटी नाम का शब्द होता ही नहीं है मेरे दोस्त। नहीं तो आप मुझे एक डॉक्टर का नाम बताइए या फिर इस दुनिया में किसी भी एक अस्पताल का नाम बताइए जिसके बाहर ऐसा बोर्ड लगा हो कि यहाँ पर आने वाले हर पेशेंट का गारंटेड इलाज होता ही होता है। क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल है? क्या ऐसा कोई डॉक्टर है दुनिया में? यानी कि दोस्त एक डॉक्टर जो 1000 सर्जरी कर चुका है, जब वो हमारे आपके परिवार के किसी व्यक्ति की सर्जरी करता है तो उससे पहले भी वो एक पेपर पर आपसे साइन लेता है, यस और नो, जिसमें लिखा होता है कि अगर इलाज के दौरान पेशेंट को कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या लगता है उस डॉक्टर को अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? और अगर भरोसा नहीं है तो इतना बड़ा बन कैसे गया, 1000 सर्जरी कर कैसे ली? लेकिन उस डॉक्टर को भी पता है कि एक ही दवा का असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग हो सकता है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल और दुनिया के दिग्गज से दिग्गज डॉक्टर भी इस चिकित्सा के क्षेत्र में गारंटी नाम के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। यस और नो? लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूंगा। इसी तरह के एक सेमिनार में एक माता जी मुझसे मिली और उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मेरे घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने गठिया बताया है और बोला है कि नी रिप्लेसमेंट घुटना प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर मैं तेरा प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो बेटा मुझे आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने उन माता जी को एक ही बात बोली कि माता जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है 2.5 लाख रुपए लगने वाले,
अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज करोगी तो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि जहां 2.5 लाख रुपए लगने वाले हैं वहां 2,65,000 रुपए लग जाएंगे। अगर आप नुकसान सोचोगी तो जहां 2.5 लाख लगने वाले हैं वहां 2,65,000 रुपए लगेंगे। नुकसान सिर्फ इतना है। लेकिन अगर मैं फायदा गिनाऊं तो सबसे पहला जो शरीर कटने वाला है उस शरीर को कटने से बच जाओगी। ऑपरेशन की वजह से जो शरीर को तकलीफ होगी उस तकलीफ से बच जाओगी। ऑपरेशन की वजह से जो 2-3 महीने का बेड रेस्ट होगा उस बेड रेस्ट से बच जाओगी। और जो काम 2.5 लाख में होने वाला था अगर वो काम 15,000 में हो गया तो तेरे 2,35,000 रुपए बच जाएंगे। तो मेरे दोस्त, दुनिया की इकलौती संस्था है स्लीपलेस वेलनेस जो आपका पैसा लगाकर नहीं आपका पैसा बचाकर आपको स्वास्थ्य दे देगी। यस और नो? और मेरे दोस्त, आपने स्टेज पर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आपके बीच आए होंगे और उन्होंने अपने अनुभव आपके साथ बांटे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारी संस्था के प्रोडक्ट यूज किए थे और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत आराम मिला है। यस और नो? प्रोडक्ट टेस्टिमनी हुआ है ना सर? हुआ है सर? तो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारे संस्था के कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करे होंगे। ऐसे लोग हैं क्या? हाथ उठाइए एक बार। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमारी संस्था के प्रोडक्ट यूज किए? धीरे धीरे हाथ उठाइए। तो मैं आप में से किन्हीं 3 लोगों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि आप स्टेज पर आए और अपने अनुभव यहाँ पर बैठे लोगों के साथ साझा करें कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए थे और आपको किस तरीके से उन प्रोडक्ट का लाभ मिला था। सिर्फ 3 लोग स्टेज पर आए। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग तालियों के साथ उन लोगों का स्टेज पर स्वागत करें तो जो कभी किसी के कहने पर इस तरह के सेमिनार में आए थे। जिस तरह से आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, इनके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन इन्होंने भी विश्वास करके एक बार प्रोडक्ट यूज किया। और मैं एक बात तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके घर में आज की डेट में हर घर में एक ना एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी ना किसी तरह की सारी समस्या से जूझ रहा है और आप किसी ना किसी डॉक्टर से उसका इलाज करा रहे हैं। यस और नो? यानी कि दोस्त, हम पैसा कमाने के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा के लिए या फिर उनको एक नया जीवन दान देने के लिए काम कर रहे हैं। यस और नो? तो दोस्त, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं तब तक आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा कारण है इन प्रोडक्ट पर विश्वास न करने का, क्योंकि जब तक हेल्थ की बात चल रही होगी आप सारे लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही बिजनेस की बातें हुई होंगी, यहाँ पर जो व्यक्ति उन्होंने आकर बोला होगा कि आप 2 लोगों को लेकर आएंगे, वो 2 लेकर आएंगे, फिर वो 2 लोगों को लेकर आएंगे, तो आप में से कई लोग बोला कि अरे यार ये तो वही पुराना जुड़ने तोड़ने वाला सिस्टम है। यस सर नो? तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, आपके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, तो क्या जरूरत थी ये जोड़ने तोड़ने का काम करने की? क्या जरूरत थी ये बोलने की सर आप 2 लोगों को लेकर आओ, वो 2 लोगों को लेकर आएंगे, वो 2 लोगों को लेकर आएंगे? क्योंकि इस तरह की मार्केट में जो पोजीशन है या जो फेस वैल्यू है वो बहुत खराब हो चुकी है। यस और नो? तो लोग अक्सर इस तरह के कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्त, आज की डेट में अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाने तो उसके 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप किसी सेलिब्रिटी से टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करवाइए, उसके बाद किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर टेबल के नीचे से कुछ उसको एक्स्ट्रा कमीशन दीजिए, वो आपके प्रोडक्ट लिखेगा, फिर आप किसी मेडिकल स्टोर पर उस दवा को रखवाइए और उस दवा के ऊपर जितना उसका दाम नहीं है उससे ज्यादा उस दुकानदार को कमीशन दिलवाइए, तब जाकर वो दवा जो उसकी रियल कीमत है उससे 5 गुना कीमत पर लोगों को मिलना शुरू होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? ट्रेडिशनल मार्केट में यही प्रैक्टिस चलती है। तो एक तरीका तो ये है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और एक तरीका ये है जो यहाँ पर चल रहा है कि आप 2 लोगों को लेकर आए और वो 2 लोगों को लेकर आए। इसमें क्या बचा? इसमें सबसे पहले तो वो खर्चा बचा जो हमें माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन को देना पड़ता है कि अमिताभ बच्चन टीवी पर आते हैं और बोलते हैं मेरे जवानी का राज है झंडू चमनप्राश, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में वो झंडू चमनप्राश खाते होंगे? यस और नो? माधुरी दीक्षित टीवी पर आती है और बोलती है मेरी जवानी का राज है संतूर, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में माधुरी दीक्षित संतूर लगाती होंगी? उनके कुत्ते भी नहीं लगा रहे होंगे। यस और नो? यानी कि लोग टीवी पर आकर झूठ बोलने को तैयार है कि कैसे भी करके प्रोडक्ट बिक जाए। यस और नो? टेबल के नीचे से घूस देने को तैयार है, जितना प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है उससे ज्यादा कमीशन देने को तैयार है कि कैसे भी करके मेरा माल
बिक जाए। यस और नो? और दोस्त हम क्या कर रहे हैं, हम अपनों के पास जा रहे हैं और अपने को अपना तभी प्रोडक्ट बेचेगा जब प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। सर आप पहली बार आए, सर मान लीजिए मैं आपका छोटे भाई जैसे ही सर, भगवान ना करे आपको कभी डायबिटीज हो गया, भगवान ना करे लेकिन कभी हो गया, और आपको अगर मान लीजिए कभी डायबिटीज हो गया, आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, आपका डायबिटीज कंट्रोल हो गया। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे भी डायबिटीज हो गया भविष्य में, अगर हमारे डायबोडॉक से, हमारे प्रोडक्ट से आपका डायबिटीज कंट्रोल हुआ है तो वही प्रोडक्ट आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना सर? पक्का देंगे ना? और अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ तो 1 लाख रुपए कमीशन दूंगा आपको, देंगे? झूठा प्रोडक्ट देने को रिकमेंड करेंगे? 2 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, देंगे मेरे को प्रोडक्ट? झूठा रिकमेंडेशन करेंगे? नहीं करेंगे ना? यानी कि मेरे दोस्त हमारी संस्था एक बात जानती थी कि अगर सच बिकेगा तो एक अपना ही अपने सच को बेचेगा, एक अपना ही अपने को सच देगा। दुकानदार पराया डॉक्टर वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा बेचेगा, उसे सच से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि जो पैसा हमारी कंपनी भी अमिताभ बच्चन को दे सकती थी, जो पैसा हमारी कंपनी भी माधुरी दीक्षित को दे सकती थी, वो पैसा उन्हें ना देकर उन्होंने हमें किया। आप मुझे बताइए सही किया है गलत किया? क्योंकि मेरे दोस्त हमारी संस्था एक ही सिद्धांत पर चलती है कि यार कोई दिक्कत नहीं, हम कम खाएंगे, हम कम कमाएंगे, लेकिन सच बेच कर काम करेंगे, झूठा काम नहीं करेंगे। दोस्त आपके लिए एक कंपनी होगी, लेकिन हमारे लिए एक मिशन है, हमारे लिए एक क्रांति है। आज आप सोचिए, आयुर्वेद जो भारत में जन्मा, और एक आयुर्वेद जिसमें इतनी ताकत थी कि हमारे देश को वाकई में सोने की चिड़िया दोबारा बना सकती थी, लेकिन आज उस आयुर्वेद को हमने और आपने भुला दिया। कारण है वो विदेशी ताकत जो हमारे देश पर आकर 150-250 साल राज करके गई है। उन्हें पता था कि अगर इस देश को तोड़ना है और अगर इस देश पर राज करना है तो सबसे पहले आयुर्वेद को खत्म करना पड़ेगा। और यही वजह है कि जब मुगल आए तो उन्होंने सबसे पहले नालंदा की लाइब्रेरी जला दी, जिसमें बड़े बड़े आयुर्वेदिक ग्रंथ रखे हुए थे। ये सब लोग, आप सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। और दोस्त धीरे धीरे आयुर्वेद का इस तरह से दुष्प्रचार किया गया सिनेमा के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, कि आज की डेट में आयुर्वेद में काम करने वाले लोगों को झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है। यस और नो? आज हम अपने बेटे को एमबीबीएस कराने को तैयार हैं, एमडी बनाने को तैयार हैं, सर्जन बनाने को तैयार हैं, डेंटिस्ट बनाने को तैयार हैं, लेकिन उसको आयुर्वेद का डॉक्टर बनाने को तैयार नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? आज अगर हमें कोई समस्या होती है, हम सबसे पहले एलोपैथ वाले के पास भागते हैं। यस और नो? कि यार जाएंगे और फटाफट दवा लेंगे, फटाफट आराम मिल जाएगा। देखिए, मैं किसी पद्धति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सारी पद्धतियां अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एक व्यक्ति सबसे पहले एलोपैथ वाले के पास जाता है, अगर उससे आराम ना मिले तो होम्योपैथ वाले के पास जाता है, और उससे भी जब आराम नहीं मिले तो मजबूरी में आयुर्वेद वाले के पास जाता है। यार चलो सब कुछ ट्राई कर लिए, इसको भी एक बार ट्राई कर देख लेते हैं। यस और नो? यानी कि दोस्त वो पद्धति जो इतनी ताकतवर थी, जिसके बारे में हमने रामायण और महाभारत में सुना कि जब रामायण में प्रभु लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी को बोला जाता है कि जाओ संजीवनी लेकर आओ। यस और नो? यानी कि वो पद्धति जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि मरे हुए इंसान को जिंदा करे, उसकी आज हम लोगों ने कदर नहीं की। यस और नो? आप आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा की ताकत देखिए। दुनिया में सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा हुआ? सबसे पहला ऑपरेशन हुआ था गणेश जी का, कि जब प्रभु शिव जी गणेश जी का गला काट देते हैं तो उनके ऊपर हाथी का सर लगा दिया जाता है। ये आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा की ताकत थी, और हमने और आपने उसको क्या बना दिया है? झोला छाप डॉक्टर बना दिया है। यस और नो? ऐसा है कि नहीं है? उसका कारण क्यों है? क्यों हम अपने बच्चों को आज की डेट में आयुर्वेद का डॉक्टर बनाने को तैयार नहीं है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि लोगों ने आयुर्वेद में पैसा नहीं कमाया। यस और नो? आपने एलोपैथी डॉक्टर की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर देखे होंगे, लेकिन आपने किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास देखी बड़ी सी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ा घर? वो बेचारा किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा है और चोरी छुपे एलोपैथी की दवा लिख रहा है। मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यानी कि दोस्त, इस दुनिया की सबसे ताकतवर पद्धति जिसका उदाहरण हम सब लोगों ने कोरोना काल में देखा, कि बड़े बड़े डॉक्टर माइक लगा लगा कर चिल्ला रहे थे कि भैया काढ़ा पियो, है
तुलसी खाओ, लौंग खाओ, काली मिर्च खाओ। अरे अगर आपका पद्धति इतनी ताकतवर था तो जब मानव सभ्यता के ऊपर सबसे बड़ा संकट आया तो क्यों लोगों ने आयुर्वेद का दामन थाम लिया? क्योंकि ये सच है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर पद्धति है तो वो आयुर्वेद है। और उस आयुर्वेद को दोस्तों मुझे गर्व है कि मुझे उस आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का काम मिला है। घर घर पहुंचाने का काम मिला उस आयुर्वेद को, और उस आयुर्वेद को घर घर पहुंचाकर वो लोग जो बोलते थे कि यार आयुर्वेद में पैसा नहीं है इसलिए मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, आयुर्वेद के माध्यम से घर घर पैसा पहुंचाकर हर घर में आयुर्वेद के माध्यम से गाड़ी और घर बनवाने का सपना पूरा करने का टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं। ये हमारी नीयत है मेरे दोस्त, ये हमारी नीयत है। आपके लिए कंपनी है लेकिन हमारे लिए क्रांति है मेरे दोस्त। हर देश के पास ऐसा कुछ ना कुछ है जो उसके पास है, जिसकी वजह से वो राज कर रहा है। अमेरिका के पास हथियार है जिसकी वजह से वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है इसीलिए वो सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। भारत के पास क्या था मेरे दोस्त? भारत के पास आयुर्वेद था, लेकिन उस आयुर्वेद को हमने और आपने किनारे कर दिया। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट चूज कर लिए जिनका साइड इफेक्ट होता है, जिनको खाने के बाद जिनकी दवाइयों पर लिखा रहता है कि अगर इस दवा को आपने 1 साल 2 साल 3 साल लगातार खा लिया तो इसके असर। मेरे दोस्त जैसे एक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों से आजाद किया, हम भी एक क्रांतिकारी की तरह काम कर रहे हैं और इस देश को बीमारियों से मुक्त करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। बात किसी कंपनी की नहीं है मेरे दोस्त, बात किसी कंपनी की नहीं है, बात 15-16 हजार रुपए की नहीं है। आप प्रोडक्ट खरीदोगे, आईडी लगाओगे, 15-16 हजार। गाड़ी आ जाएगी क्या? भाई का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा क्या? अरे कुछ नहीं होता मेरे दोस्त 15-16 हजार से। बात 15-16 हजार की नहीं है मेरे दोस्त, बात मौके की है। हम सब भगवान के पास जाते हैं और भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ दे कि हे भगवान मेरी ये समस्या दूर कर दे, ये समस्या दूर कर दे, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, इसको ये कर दे, इसको वो कर दे। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोलो तथास्तु? ऐसा हुआ है क्या कि छप्पर फटी हो और भड़गड़ करके पैसा गिरना शुरू हो गया, लेकिन ले बेटा जा अपनी सारी समस्या दूर कर ले? ऐसा हुआ है क्या? अरे भगवान हमेशा कोई माध्यम भेजते हैं। ऐसा नो, भगवान हमेशा एक माध्यम भेजते हैं। हमने और आपने कई बार अपने सीनियर्स के मुंह से, पंडित जी बड़े नामी पंडित थे, भगवान के बड़े भक्त थे, उस गांव में एक बार बाढ़ आ गई तो लोगों ने बोला कि पंडित जी गांव में बाढ़ आ गई है, भागो भागो। तो पंडित जी बोले कि अरे मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, रोज घी के दिए जलाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, निकल जा। बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पंडित जी चढ़ के मंदिर की छत पर पहुंच जाते हैं। एक नाव आती है, बोलती है पंडित जी आ जाइए, हम बचाओ कार्य कर रहे हैं, आपको यहाँ से निकाल लेंगे। पंडित जी बोले तू टेंशन मत ले, मेरे साथ भगवान है और भगवान मेरी रक्षा करेगा। मैंने इतने सालों तप किया है, भगवान के सामने घी के दिए जलाए हैं, दिन रात उनका नाम जपाए, मुझे क्या होने वाला है? तू जा। पानी और बढ़ जाता है, पानी गर्दन तक आ जाता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, पानी और। आपको पंडित जी बोलते कि अरे मूर्ख, कितनी बार बोला भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता है और पंडित जी सच में भगवान के पास चले जाते हैं। तो पंडित जी जाकर भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने दिन रात तेरा जप किया, तेरे सामने घी के दिए जलाए, और जब मुझ पर मुसीबत आई तूने मेरा साथ नहीं दिया। तो भगवान जी बोलते कि अरे मूर्ख, जब गांव में बाढ़ आई थी तो जो गांव का व्यक्ति तुझे चेतावनी देने आया था वो किसने भेजा था? वो मैंने भेजा था। जब तू छत पे चढ़ गया था और जो नाव आई थी वो नाव किसने भेजी थी? मैंने भेजी थी। और जब तेरे गर्दन तक पानी चला गया था तो जो हेलीकॉप्टर आया था वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? मैंने भेजा था। मैं खुद थोड़े तुझे बचाने आऊंगा। यस और नो? यस। ऐसे ही हमारे साथ होता है मेरे दोस्त, हमारे जिंदगी में कोई ना कोई माध्यम आता है। हमारी
अखिलेश जी की इतनी बड़ी टीम बन गई, विनय जी की इतनी बड़ी टीम बन गई, ओम प्रकाश जी की इतनी बड़ी टीम बन गई, इन सारे लोगों ने टीम बना ली। इन लोगों के अंदर कुछ अलग से टैलेंट होगा, अरे यार मेरी अगर टीम नहीं बनी तो मुझे तो पैसा ही नहीं आएगा। यस और नो? ऐसा आता है कि नहीं आता हमारे मन में कि सर 15,000 रुपए लगा दिए और अगर टीम नहीं बनी, लोग नहीं जुड़े और लोगों ने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हमारे 15,000 रुपए तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ आओगे तो अगर कुछ होगा तो फायदा होगा, नुकसान दरअसल कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, और लॉजिकल बात बताता हूँ। एक इंसान आज डेट में जो नौकरी कर रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, ऑफिस जा रहा है या दुकान चला रहा है, वो इंसान पर डे कम से कम 50 रुपए चाय समोसे में खर्च करता है कि नहीं करता है? यस और नो? हो ही जाता है सर। आप कहीं बैठे हुए हो, कोई आ गया दुकान पर, कोई ऑफिस में मिलने आ गया तो अरे चाय तो मंगा ही लेते हो, कभी कभी समोसे भी चल जाते हैं। यस और नो? यानी कि हम हर डे 50 रुपए चाय समोसे बिस्कुट में खर्च कर रहे हैं। अगर महीने का काउंट करोगे तो 1500 रुपए सिर्फ चाय समोसे में खर्च हो रहे हैं, और अगर साल का काउंट करोगे तो हम हर साल 18,000 रुपए सिर्फ उन चीजों पे खर्च कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमें डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बनाने वाले हैं। यस और नो? यानी कि दोस्त, हम हर साल खुद को बीमार करने के लिए, खुद को बीपी और डायबिटीज का पेशेंट बनाने के लिए अगर 18,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो इस बॉडी की सर्विसिंग कराने के लिए, जिसमें पता नहीं हमने क्या क्या पिज्जा, बर्गर, पॉपकॉर्न, मोमोज चूस के रखे हैं, उसकी सर्विसिंग कराने के लिए क्या हम 15,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? नहीं करते सर। क्यों? क्योंकि बाइक खरीद के लाते हैं, लाख रुपए लगाया बाइक पर, तो साल में 3 बार लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर, और एकदम खड़े होकर सर्विसिंग कराते हैं कि साला कुछ गलत ना कर दे। क्यों? क्योंकि उस बाइक को लाख रुपए देकर खरीदा है ना। अरे ये शरीर तो मुफ्त में मिल गया। यस और नो? इस शरीर की कीमत अगर पता करनी तो जाके किसी डॉक्टर से मिलना मेरे दोस्त, और बोलना डॉक्टर साहब मेरी 2 किडनी है, क्या प्राइस लगेगा? थोड़ा झोलझाल वाला आदमी होना चाहिए। यस और नो? बोलेगा 1 किडनी का 50 लाख मिल जाएगा, दोनों का मिला के 1 करोड़। बोलना आँख कितने में बिकेगी, वो भी बता देगा। बोलना भेजा कितने में बिकेगा, हाथ कितने में बिकेंगे, पूरा मिला जुला के 12-13 करोड़ का प्रॉफिट कमा लोगे इस बॉडी से अगर बेचने पे आ गए तो। लेकिन 15,000 रुपए 16,000 रुपए इसकी सर्विसिंग में खर्च कर देते, जबकि बाइक की साल में 3 बार सर्विसिंग कराते। आप सोचिए कितने खोखले इंसान हो गए हमारा, किस तरह से हमें बांध दिया गया है, हमारी सोच को किस तरीके से खराब कर दिया गया है। यस और नो? तो मेरे दोस्त, इस संस्था में आने के बाद टीम बनी तो फायदा होगा, और अगर नहीं बनी तो भी होगा तो क्या होगा? शरीर को फायदा होगा, नुकसान जैसा तो कुछ है ही। यस और नो? और अगर हर तरीके से फायदे में हो तो आप मुझे बताइए उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे लोग जब मुझसे लास्ट में आकर मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर हमें तो लगा था कि जो लेकर आया है, हम जुड़ गए तो 1,000 रुपए का उसका चेक बन जाएगा, तो लगता है 500 रुपए के फायदे के लिए लेकर आया होगा। यस और नो? तो इस तरह की बातें कई बार लोगों के मन में आती है कि यार जो लेकर आया है ना, इसका चकवा बनेगा हमारे यहाँ, ससुर ठगने के लिए लाया है। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको जो लेकर आया वो आपका दोस्त होगा? यस और नो? आपका रिश्तेदार होगा, आपका परिचित होगा, आस पड़ोस वाला होगा। आपको क्या लगता है, आपसे अगर उसको 500 रुपए कमाने होंगे तो सीधे 500 रुपए नहीं मांग लेगा? क्यों आपके 15-16,000 रुपए खर्च करवाएगा? क्या हम इतने खोखले लोग हैं क्या कि 500 रुपए के फायदे के लिए किसी को बेवकूफ बनाए? यस और नो? अरे मेरे दोस्त, आप संस्था में आओ या ना आओ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि जो व्यक्ति आपको यहाँ पर लेकर आया है ना, एक बार उसका शुक्रिया जरूर करिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया। तो कुछ बोलने का मत करिएगा, उसको धन्यवाद जरूर बोलिएगा, उसको धन्यवाद जरूर बोलिएगा। यस और नो? तो मेरे दोस्त, एक अच्छे इंसान के पास जब भी कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अपने जानने वालों को बताता ही बताता है, और यही वजह है कि जो व्यक्ति आपको यहाँ पर लेकर आया है वो आप एक भला इंसान था, एक अच्छा इंसान था, उसे ये प्रोग्राम अच्छा लगा, उसे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वो इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहता था, और यही वजह है आपको वो यहाँ पर लेकर आया। आप मुझे बताइए उसने सही किया है गलत किया? सही किया गलत किया? तो मेरे दोस्त, मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा, हमारा काम अच्छा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो क्या इस काम में आपका साथ मिलेगा? यस। साथ मिलेगा? यस। साथ मिलेगा? सर आप पहली बार आए सर? पहली बार आए सर? आगे बैठ रहे हैं, नुकसान है सर।
बार बार उठाया जाएगा। पहली बार आया ना सर, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? अच्छा लगा सर? सर आप पहली बार आए सर, कैसा लगा सर? अच्छा लगा सर? आप पहली बार आए सर, कैसा लगा सर? अच्छा लगा। अच्छा लगा सर? तो सर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए 15-16 हजार रुपए की जरूरत है। लेकर आए? नहीं लाए ना? तो मेरे दोस्त, हमारी संस्था को ये बात पता थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जेब में 15-16 हजार रुपए लेकर नहीं चलता, और यही वजह है कि हमारी संस्था में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जिसको यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, लेकिन आपको इस संस्था में 600 रुपए देकर एक किट प्रोवाइड की जाती है जिसमें इन सारे प्रोडक्ट की जानकारी दी है। और उसके अलावा जैसे आप 600 रुपए देते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी हमारे सेमिनार चल रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया में आप या आपका कोई रिश्तेदार वहां पर जाकर सेमिनार अटेंड कर सकता है, इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को अटेंड कर सकता है, प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। यानी कि दोस्त, जैसे आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते हैं